Hello, everyone. I hope you have done all with the five previous lectures in which we are working on the understanding of copywriting. Now we are going one step ahead um, by understanding what copywriting is. Copywriting is to write something to sell something. This is a brief introduction for copywriting that we are understanding in our last five episodes or lectures. Now, the next step, the most important thing is market analysis. Market analysis is very important for anything, any physical business you are doing, any online business you are doing, any services business you are doing. Market analysis is the key for a success. मार्केट एनालिसिस इन शॉर्ट अगर हम अपनी आम जुबान में या हम अपनी मदर लैंग्वेज में देखें तो हमने इस चीज का एनालिसिस करना है कि अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो मैं किसको सेल करूंगा या इस चीज की किसको डिमांड है और अगर अगर डिमांड है या मैं किन लोगों में इसकी डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं चीज सेल करने के कि एक तो किसी की डिमांड थी, आपने उसको वो चीज सेल कर दी, दूसरी आपने डिमांड क्रिएट की फिर उसको उसका सोल्यूशन या उसको वो चीज सेल कर दी। ठीक है, तो ये कॉपी राइटिंग के अंदर मार्केट एनालिसिस अंडरस्टैंड करना जो है वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट एनालिसिस नहीं करना आएगा तो इट मीन्स कि आपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए नहीं लिखा, टारगेटेड ऑडियंस के लिए नहीं लिखा, तो डेफिनेटली वो आपकी चीज को सेल नहीं करवा सकेगा। ठीक है, हम इस आज के लेक्चर में जो हम चीज लर्न करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि व्हाट आर द एब्सोल्यूट एसेंशियल ऑफ कॉपी राइटिंग दैट सेल्स। ठीक है, उन एब्सोल्यूट एसेंशियल्स को देखना है जिसकी वजह से आपकी कॉपी जो है वो कोई चीज सेल करवा सकती है। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज है वो हम अब तक देखते आए हैं कि हमने अपनी ऑडियंस सेट करनी है, हमने अपनी नीश सेट करनी है, हमें हमें अपनी मार्केट का पता होना चाहिए कि हमने किसको क्या चीज सेल करनी है। ठीक है, इसमें और भी फर्दर हम वेरिएशंस देखेंगे कि किस टाइम पे सेल करनी है, किस डे में सेल करनी है और कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो आपकी चीज जो है वो बूस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लावर्स और कैंडीज और चॉकलेट्स आप जो है वो फेब के मंथ में आपकी जो है ना वो उसकी सेल जबरदस्त हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इंटरनेशनल इवेंट्स में देखें जिसमें क्रिसमस है, ईद है, पास ओवर्स हैं, तो ये इस तरह से बड़े इवेंट्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। तो उन रिलीजन के जो अपने स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनमें आप वो चीज सेल कर सकते हैं। तो जब आप अपना मार्केट एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी चीजें समझ आएंगी, अपनी चीजें मीन अपनी टारगेटेड ऑडियंस समझ आएगी। यूजुअली हम एज ए ईमेल मार्केटर या एज ए कॉपी राइटर हम जब मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रियल टाइम कस्टमर होगा। हमारे पास रियल टाइम जब कस्टमर आएगा तो हम उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। हम उससे बेसिक क्वेश्चंस क्या करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की रेंज क्या है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आप किस रीजन में उस चीज को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो टारगेटेड ऑडियंस है उसमें हमें पता चलना चाहिए कि आप मेल को टारगेट कर रहे हैं, आप फीमेल को टारगेट कर रहे हैं। मेल या फीमेल सेलेक्ट हो जाता है तो हम उनकी मतलब जेंडर आपने सेलेक्ट कर लिया तो हम उसका एज ग्रुप देखेंगे कि ये एज ग्रुप किड्स है, टीन्स हैं, जो है वो अडल्ट हैं, ओवर एज के लिए है ये प्रोडक्ट, किसके लिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम
रीजन देखते हैं। रीजन के अकॉर्डिंग हम इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि उस रीजन के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उनके कल्चर्स क्या हैं, उनका प्रोडक्ट यूज क्या है। ठीक है, तो ये जब रीजन चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है तो आपके इंटरेस्ट, आपका शॉपिंग पैटर्न, ये सब चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, जब आपको आपका ऑडियंस पता चल गई, आपको पता चलेगा कि अब आपने टोन क्या रखनी है। ठीक है, आपको रीजन पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने टोन कैसे रखनी है। ठीक है, यूएस के लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, एशियन, इन सब और जो मेजर रीजन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, आपकी टोन चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम ये पूछते हैं अपने और अपने क्लाइंट से कि आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई इन्फ्लुएंसर होगा। ठीक है, आपका कोई कंपटीटर होगा। ठीक है, हम उस कंपटीटर या इन्फ्लुएंसर का इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आपका क्लाइंट है, उसका माइंड कैसा है, वो किस चीजों को पसंद करता है। ठीक है, तो जब वो हमें अपनी कंपटीटर का बताएगा, नॉर्मली वो आपको अपनी 3-4 कंपटीटर नेम दे देगा, लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके पेजेस में जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स में जाएंगे, उनके स्टोर्स में जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट्स देखेंगे, वो कैसे सेल कर रहे हैं, उनकी टैगलाइंस कैसी हैं, वो किस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। फिर हम उनके रिव्यूज में जाएंगे। हम जो रिव्यूज होते हैं वो ऑथेंटिक ओरिजिनल लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। अभी समटाइम तो जब हम डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल मार्केट में सरवाइव कर रहे होते हैं, तो समटाइम तो रिव्यू भी जो है वो सेल हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हम इन्फ्लुएंसिंग मार्केट हो रही होती है। ठीक है, ब्लॉगर्स को हम पे कर रहे होते हैं, तो वो हमें जो है वो रिव्यूज दे रहे होते हैं। बट सम टाइम जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उस प्रोडक्ट का यूसेज देख रहे होते हैं, तो वहां पे सम टाइम कुछ गुड कमेंट्स होंगे, कुछ अगेंस्ट कमेंट्स होंगे, हम उन्हें बैड कमेंट्स भी कह सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जो पसंद कर रहे हैं, आपने उसको भी देखना है कि क्या चीज ज्यादा पसंद की जा रही है। कि बीइंग ए कॉपी राइटर या मार्केटर, आपको पता होना चाहिए कि उस स्टोर की कौन सी जो है ना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इशू क्रिएट कर रही हैं। प्रोडक्ट के अलावा स्टोर की सर्विसेज भी हो सकती हैं, जिसमें डिलीवरी सर्विसेज हैं, जिसमें आपकी कांटेक्ट सर्विसेज हैं, जिसमें आपकी गारंटी सर्विसेज हैं, वारंटी सर्विसेज हैं। तो ये डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड भी लोग जो है वो आपको रिव्यूज दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इन रिव्यूज को भी अपने मार्केट एनालिसिस में कंसिडर करना है, ताकि आपको पता हो कि हम जो चीज सेल कर रहे हैं, उसको गुड कमेंट के जरिए आपने उसको सेल करना है, और जो चीज बैड कमेंट में जा रही है, आपने उसको ये बताना है कि इम्प्रूव्ड, एडवांस, फास्ट डिलीवरी, 24/7, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट सर्विसेज। तो हमने इस तरीके से अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना है, ताकि जो हमारा रीडर हो उसे पता चले कि लास्ट टाइम जब मैंने इनसे कोई चीज मंगवाई थी, चीज तो मुझे पसंद थी, बट उनकी डिलीवरी सर्विस अच्छी नहीं थी। आप वहां पे फ्री शिपिंग ऑफर दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्जेस से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने ऑनर को या अपने क्लाइंट को बताएंगे कि हम इसमें कुछ जो है वो डील क्रिएट कर सकते हैं। जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजीज आपके माइंड में आ रही होती हैं कि अच्छा यहाँ पे लूप होल है, इसको कैसे कवर करना है, अच्छा दिस इज द बेस्ट पार्ट, आपने इसको कैसे प्रमोट करना है, मजीद हाईलाइट करना है, बेस्ट पार्ट से आपने कैसे मैक्सिमम गेन करना है। तो ये चीजें जो है वो हम मार्केट एनालिसिस में देख रहे होते हैं। ठीक है, अब जब आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसकी डेमोग्राफिक्स देख ली, आपने उसकी साइकोग्राफिक्स देख ली, आपने उसकी प्रेफरेंसेस देख ली, आपने उसके पेन पॉइंट्स देख लिए। ये कहाँ से पता चल रहा था आपको? ये सारी चीजें जब आपने क्लाइंट से उसकी डेमोग्राफिक्स पूछी, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के रीजन के लोगों का क्या सिनेरियो है। आपने साइकोग्राफिक्स मीन आपने उसके इंटरेस्ट देखे कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आपने उसकी प्रेफरेंसेस, जब आप रिव्यूज में गए तो आपने उसकी प्रेफरेंसेस
प्रेफरेंसेस और आपने उसके पेन पॉइंट देख लिए, ठीक है। फिर हमने ये चीज सीखनी है कि जब हम क्लाइंट, जब हमें कुछ कंफ्यूज लग रहा है या वो हमारी प्रोडक्ट से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसका दूसरा तरीका कार ये होगा कि हम सर्वेस करें, हम कस्टमर इंटरव्यूज करें, हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स करें। आपने देखा होगा कि अक्सर ब्रांड्स ने दिस एंड दैट करके जो है ना वो प्रोडक्ट्स लगाई हुई होती हैं, लाइक ग्रीन और रेड, और एक ड्रेस है वो आपको दो कलर में दिखा रहा है, एक डिजाइन है वो आपको शॉर्ट ड्रेस स्टाइल में और लॉन्ग ड्रेस स्टाइल में दिखा रहा है, ठीक है। एक ही प्रिंट है उसके ऊपर उसने वो बना दिया है। तो हमने ये देखना होता है कि हम दिस एंड दैट करके हमने क्या ले लिया, उसके रिव्यूज ले लिए, ठीक है। इसी तरह हमने सर्वेस करवा लिए, हम ईमेल भेजेंगे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, आप हमें अपनी राय दें, आप अपना रिस्पांस दें। फिर हम गूगल फॉर्म्स के जरिए जो है ना वो सर्वेस करके हम उनके रिस्पांस जनरेट कर लेते हैं। हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू एज ए कॉपी राइटर आप उसका इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एज ए होल मार्केट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो ये हम डिफरेंट जैसे फेसबुक, इंस्टा या दूसरी मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो हम उसमें लोगों से जो है ना वो रियल टाइम में भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हम उनसे लाइक हम एक लाइव चले जाएं और लाइव लोगों से जो है ना उनकी राय लेना शुरू कर दें। तो इस तरीके से भी हम जो है ना वो मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। उन टूल्स में हमने देखना होता है कि हमारे पास गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक इंसाइट्स हैं, और हमारे पास आ जाएंगी इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने सीआरएम को मैनेज करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, तो वहां से आपको पता चल रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हाई सेलिंग है, कौन सी प्रोडक्ट की जो है ना वो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। अब वो आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उसके लिए कि उस स्टॉक में पड़ी हुई चीज को आपने कैसे सेल आउट करवाना है। तो ये चीजें सारी जो है वो आपको टूल्स के जरिए भी पता चल रहा होता है। इसके अलावा हमने जब हम फिर हम अब कॉपी राइटिंग पे आ जाते हैं कि जब हमने देखना है कि हमारी मार्केट एनालिसिस हम सारा कर कर आ गए, ठीक है, हमने स्ट्रेटेजीज बना ली हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम उसके लिए लिखने पर आ गए। अब हम लिख रहे हैं कि अब आपने लिखना कैसे है। अब आपकी सब्जेक्ट लाइन, मैंने बहुत दफा बताया कि सब्जेक्ट लाइन क्या है, आपका डोर ओपनर है। आपकी सब्जेक्ट लाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट लाइन की ओपनर होना चाहिए कि वो आपको क्यूरियोसिटी दे के इसको ओपन करना चाहिए, मतलब इसके अंदर क्या ऑफर है, क्या चीज इम्प्रूव है, अगर न्यू अराइवल है तो क्या न्यू अराइवल है। तो इस तरह से हमने जो है वो सब्जेक्ट लाइन बनानी है। सब्जेक्ट लाइन पे हम एक सेपरेट जो है वो लेक्चर करेंगे और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद आपने कंटेंट स्ट्रक्चर बनाना है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कि जो मैं पूरा मार्केट एनालिसिस कर कर आया हूँ तो मैं उसको किस तरीके से अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी है अब मैं उसको कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करूं, कि जो मैं पीछे बैकएंड पे इतनी हार्ड वर्क करी है तो उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपने बहुत अच्छा मार्केट एनालिसिस किया और आप उसे कंटेंट में प्रेजेंट नहीं कर सके तो वो फेल हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो आप एज ए कॉपी राइटर, मैंने एक से दो दफा ये बात बताई है कि जो प्रोफेशनल कॉपी राइटर्स हैं वो आपको डिजाइन सेंस दे रहे हैं, इवन के होल ईमेल सेंस दे रहे हैं कि जो मैं कंटेंट लिख रही हूँ ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है, मेरे माइंड में डिजाइन ये है। आपने फॉर सपोज अगर आप टीन्स को एड्रेस कर रहे हैं तो आप उसके स्टोर पे प्रोडक्ट भी देख के उसको सजेस्ट करें कि आप ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करें अपने टेम्पलेट में, तो द कॉपी वर्क्स वेल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सीटीए, आपने अपना सीटीए ऐसा रखना है। आप देख कर आए होंगे अपने पूरे मार्केट एनालिसिस में कि क्या चीज लोगों को जो है ना वो डिजायर क्रिएट करी है। आप उसको शॉप नाउ कर लें, बाय नाउ कर लें, सर्च मोर कर लें, तो इस तरह डिफरेंट सीटीएज हैं। तो हम जब सब्जेक्ट लाइंस पर लेक्चर कर रहे होंगे तो हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम सीटीएस को भी कवर करें।
हाँ, इसके बाद और डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें हम मार्केट कंपिटिटर्स का जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जैसे मेल चार्ट्स है, स्पाइफू है। तो ये कुछ एडवांस चीजें हैं। बीइंग अ कॉपीराइटर, अगर आपको आपके क्लाइंट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना हम इन टूल्स के अलावा पढ़ चुके हैं वो इनफ है। ठीक है, फिर इसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाएगा हमारे पास कि हमने अपने कंटेंट को पर्सनलाइज रखना है। जब आप पूरा मार्केट एनालिसिस कर कर आए हैं, इट मीन्स कि आपने उसकी साइकी को समझ कर आए हैं, उसकी स्टोर की साइकी को समझ कर आए हैं, और जो उसकी ऑडियंस है आप उसकी साइकी को समझ कर आए हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएट करना है कि जो आपकी ईमेल ओपन कर रहा है उसको रियल फील आने चाहिए कि दिस ईमेल इज नॉट फॉर ऑल, दिस ईमेल इज ओनली फॉर मी। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज कराना है। पर्सनलाइज कंटेंट हम कैसे लिखते हैं? ये जब हम आजकल जो हम राइटिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इसमें मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ कि आपने कैसे अपने कंटेंट को जो है ना वो पर्सनलाइज करना है। आपने कैसे, फॉर सपोज हम उसका नेम लेके उसको एड्रेस करें। ठीक है, कुछ ऐसे कोडिंग टैग्स होते हैं कि जो आपका ईमेल ओपन करने वाला है, ठीक है, वो उसका नेम फैच कर लेगा उसके ईमेल आईडी से, और उसको जो है वो बताएगा। फॉर सपोज मुझे ईमेल आती है कि हाय शैला, दिस ऑफर इज फॉर ओनली फॉर यू। तो मुझे लगेगा कि ये यार, ये मेरा नाम लेके जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या मुझे बुला रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज फॉर मी ना। तो उसने नेम लेके मुझे बुलाया है। और इसके अलावा हम पर्सनलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने रेलेवेंट कंटेंट लिखा कि जो आप उसका इंटरेस्ट देखते आए हैं, आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको ऑफर सेल की। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने ना प्रॉपर सेगमेंटेशंस करनी है। सेगमेंट्स होते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाते हैं हम लोगों के, कि हमने इसी ग्रुप को ये चीज सेल करनी है, ये मोस्ट इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंटरेस्टेड को हम सेल कर रहे होंगे, और साथ साथ हम लीस्ट इंटरेस्टेड को वार्म अप करेंगे अपने कंटेंट के जरिए, ताकि अगर वो कभी आपकी साइट पर आए थे और फिर वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो आपने उस वजह को सॉर्ट आउट करके उसको उसके पेन पॉइंट को हिट करना है, ताकि वो वापस आपकी साइट पर एक्टिव हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हम क्या चीज मार्केट एनालिसिस में देखेंगे? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैं अभी सिलेक्टर को जो है ना वो सम अप करूंगी कुछ की पॉइंट्स में, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें या आप उसको रिकॉल कर लें पूरे लेक्चर को, कि आपने अपनी ब्रांड जो है वो डिफाइन की। मींस कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है उसकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उसकी ब्रांड नीश क्या है। तो आपने सबसे पहले तो उस नीश से रिलेटेड आपने एनालिसिस किया, रिसर्च की, और उसके बाद आपने देखना है कि जो इसकी अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या हैं। फॉर सपोज अगर कोई बेवरेज है तो उस बेवरेज के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्या हैं। ठीक है, अगर कोल्ड ड्रिंक है तो इसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, जूस होगी, चाय होगी, कॉफी होगी, लस्सी होगी। इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है वो उसके अल्टरनेटिव्स भी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि आपकी मार्केट क्या है, आपका रीजन क्या है, आपकी जो है वो एज ग्रुप क्या है उसमें। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। जब आपने अपने आइडियल कस्टमर डिस्कवर कर ली, फिर अब आपने देखना है कि उस आइडियल कस्टमर के कंपिटिटर्स कौन है। क्या आपका जो एक कस्टमर है वो क्या किसी और शॉप पे भी जा रहा है जो आपकी ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है? ठीक है, तो फिर हमने उसको किस तरीके से टैकल करना है। और आपने जब आप अपना मार्केट एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप ये चीजें नोट कर रहे होंगे कि व्हाट आर द टॉप थिंग्स योर कंपिटिटर्स आर डूइंग राइट नाउ दैट योर ब्रांड इज नॉट। तो आप जब कंपिटिटर एनालिसिस में ये डिफरेंस करके ले आएंगे, तो डेफिनेटली
वो आप अपनी क्लाइंट के स्टोर पर जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट यील्ड्स गुड रिजल्ट। हैव यू लुक्ड अप प्रोडक्ट्स इन योर निश ऑन साइट लाइक Amazon रिव्यूज, आपने रिव्यूज चेक किए हैं उसके, लोगों के कैसे रिव्यूज हैं। और इसके बाद हमने ये चेक करना है कि आपने जो मार्केट एनालिसिस कर कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइज में मीन आपको मैंने अब बताया कि आपने उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज लिखा है। अगर आपने पर्सनलाइज कंटेंट लिखा है तो क्या आपने किसी पर्सनलाइज सेगमेंट को भेजा है। फॉर सपोज कुछ लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और आप अगर कुल मिला के उन सबको ही वो मैसेज भेज देंगे तो इससे क्या होगा, आपका स्पैम रेट बढ़ेगा। ठीक है, ये स्पैम रेट और अनसब्सक्राइब चीजें ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक सब्सक्राइब जो आपके स्टोर पर आता है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जो उसकी अनसब्सक्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप काफी कंसर्न होते हैं कि मुझे ऐसा कंटेंट नहीं लॉन्च करना कि वो जो है वो आपके प्रोडक्ट को अनसब्सक्राइब कर दे। आई होप कि अब आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और आपने अब अपनी जो राइटिंग स्टाइल है अब आपने इस मार्केट एनालिसिस के साथ करना है। अभी जो आप लोग लूज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए या आप अपने कॉपी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो भी आपने एक नीश डिफाइन कर लेनी है। या हम कोई जैसे मैं आप लोगों को टास्क देती हूँ उन टास्क के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इसी तरीके से आपने प्रॉपर मार्केट एनालिसिस कर कर आना है और फिर आपने अपना राइट अप स्टार्ट करना है। ओके, आज का लेक्चर हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकता है, और ड्यूरिंग जूम क्लास आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।